तो भैया जौन शो भई रहला बलिया में पवन सिंह जी के, वहाँ पर रउओ रहनी, शिल्पी राज भी मौजूद रहनी और वहाँ पवन सिंह जी के ऊपर पत्थर चल रहला। वहाँ पर आप भी थे और खेसारी जी का वीडियो एक वायरल हुआ था, कोई चुपके से करके किया था। उसमें खेसारी जी बहुत कुछ बोले थे, तो वहाँ पर आप थे और आप ही से बात भी हो रहा था खेसारी लाल यादव जी को। तो वहाँ पर जैसे वीडियो कौन किया होगा, मैंने रउआ राइटर विजय चौहान अगर कोनो गाना में लिखल बा, उ गाना सुपर डुपर हिट बा, एकरा पीछे का राज बा? तानिया झा जी जो भी बोल रही हैं वो गलत है। अब हमारे बारे में भी उन्होंने बोला था। नमस्कार, पिस्टल भोजपुरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं विजय भैया, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अच्छे सिंगर हैं, राइटर हैं और म्यूजिशियन भी हैं। हर प्रकार का टैग इनके साथ जुड़ा है, ऑलराउंडर इनको कह सकते हैं हम लोग। तो वहीं है हमारे साथ विजय भैया और आज हम लोग इनसे बात करेंगे कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के मुद्दों पे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है और आपका हर वो सवाल हम कवर करने का प्रयास करेंगे इनके साथ। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका हमारे चैनल में। तो स्वागत है भैया आपका। नमस्ते, प्रणाम, आपके भी प्रणाम। और आपके पिस्तौल भोजपुरी या पिस्टल भोजपुरी देखे वाला जे भी बा, हमार भोजपुरी के श्रोता सुनवैया चाचा भैया माता बहन सबके प्रणाम। तो भैया जौन शो भई रहला बलिया में पवन सिंह जी के, वहाँ पर रउओ रहनी, शिल्पी राज भी मौजूद रहनी और वहाँ पवन सिंह जी के ऊपर पत्थर चल रहला। तो ये बारे में रउआ का कहल चाहम, मतलब इमें का सच्चाई बा, का अफवाह बा, एकरा बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। एकरा बारे में बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है। हर कलाकार अगर मंच पे गाना गा रहा है तो वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे लाखों का भीड़ था, लाखों लोग थे, लेकिन जब मैं मंच पे चढ़ा तो सबसे पहला पत्थर मेरे को लगा। आपको भी? हाँ, पहले पत्थर हमरा ऊपर चलावल गई पहले। उसके बाद हमके लागल कि भाई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं पवन भैया, तो हो सकता है पब्लिक हल्ला कर रही हो कि तुम हटो, पवन भैया को बुलाओ, इसलिए मारा गया है। लेकिन जब पवन भैया को लगा पत्थर तो मेरे को तो पैर पे ही लगा था, मैंने भी बोला था मंच के माध्यम से। लेकिन जब उनको लगा तो मुझे बुरा लगा कि ये कोई बात नहीं हुई। कोई था, कोई, अब मान लीजिए लाखों के भीड़ में कौन कैसा है, एक दो आदमी हो सकते हैं बुरे उसमें निकल जाते हैं, तो वो लोग मार दिए थे। बहुत से लोगों का कहना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ रही है कि ये जो खेसारी लाल यादव जी के फैन लोगों का काम है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सत्यापित है कि किसी के खेसारी भैया के फैन ने वो पत्थर नहीं चलाया था। वो होगा कोई, अब इतना तो हम देखे नहीं थे कि कौन चला रहा है भाई। उतने भीड़ में पत्थर चलाया जा रहा है तो कौन चला रहा है ये तो हम देखे नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं खेसारी लाल यादव जी का भी शो हो, वहाँ पर भी पत्थर चल जाए? अब ऐसे चलता रहेगा तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या कारण है ये भी मुझे पता नहीं है। चल सकता है, जब हमारे ऊपर चल गया, पावर स्टार के ऊपर चल गया, किसी के ऊपर चल सकता है, स्टार के ऊपर भी चल सकता है। अब कौन देखने जा रहा है। अच्छा, एक हम सवाल आपसे करने वाले हैं, हालांकि ये कोई सवाल नहीं बनता है लेकिन फिर भी पूछना चाहते हैं हम। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लड़की बहुत मतलब कचड़ा करके रखी है, उसको सिंगर भी कहने में मुझे शर्म आ रही है। उसको सिंगर क्या कहा जाए, वो सिंगर है ही नहीं। तान्या झा उसका नाम है, तो उसके बारे में उसको कैसे देखते हैं आप? तानिया झा जी जो भी बोल रही हैं वो गलत है। अब हमारे बारे में भी उन्होंने बोला था कि ये वो फलान ठिकान, सुने थे हम गाना एक, लेकिन हम पलट के रिप्लाई नहीं दिए। क्यों रिप्लाई दें हमको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक जानती है कौन क्या है। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि वो कुछ अनर्गल, कुछ ऐसे भाषाओं का प्रयोग ना करें जिससे हमारे समाज को कोई आपत्ति हो। लगातार अश्लील गाना गा रही है, लगातार, उसका कोई अच्छा गाना आ ही नहीं रहा है ऐसे। और पूछने पे बोल रही है ना कि हमारे गाड़ी का लोन आप भरिएगा, हम अश्लील नहीं गाएंगे। तो देखिए, कमाने का बहुत सारा तरीका है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अश्लील गाना गा के ही कमाया जाएगा। हमनी के बढ़िया गाना ना बाजेला ना, तो कौन हमनी के पैसा नहीं कमा एकदम। तो कौन जरूरी नहीं है कि सबका अपना अपना मानसिकता, सोच हो सकता है। हाँ, अब उनके मन में क्या है, वो क्या चाह रही हैं, अब वो जाने। इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, तानिया झा जी, मैंने आपको आज तक कुछ नहीं बोला है, जी बोल के संबोधित कर रहा हूँ। आपसे उम्र में भी बड़ा होऊंगा, तजुर्बा में भी बड़ा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा भैया, आपका एक फिल्म का पोस्टर हमने देखा है हाल ही में, 5-6 दिन पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या कहिएगा आप?
उसके बारे में हम बहुत कुछ कहने वाले हैं और कहेंगे भी, क्योंकि वो हमारी पहली फिल्म है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में एक हीरो की उपाधि मिलती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हीरो बनना कौन नहीं चाहता है। बिल्कुल सब चाहते हैं। तो हमें भी बेहद खुशी है कि हमें उस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने मेरे को उतना चांस दिया, उस लायक समझा। इसके लिए हम अपने भगवान स्वरूप जनता जनार्दन से विनती करेंगे कि हमारा फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है एक कहानी साजिश की, तो ये फिल्म जल्दी आवे वाला बा। हमार भरपूर कोशिश बा, कंपनी के भी भरपूर कोशिश बा कि आर्टिस्ट के पहला फिल्म है तो एकरा के थिएटर में रिलीज कइल जा। तो जहाँ जहाँ भी लगी तो लोग जरूर देखे, मैं प्यार वाला स्नेह दें। अच्छा भैया, फिल्म के एक्सपीरियंस कैसन रहे फिल्म शूटिंग के? कहे से कि पहला वाली शूटिंग फर्स्ट फिल्म हम तो अभी एल्बम के बड़ा बड़ा शूटिंग लागत रहे तो हम डेरात रहनी, धक 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 भीतर से करते रहे। हमके कोनो फिल्म के 70 mm पर हमरा के ले जाके मुझे खड़ा करा दिया गई, तो डर तरह है। बाकी जितना भी आर्टिस्ट रहे, हमारे अपोजिट में अनार गुप्ता जी, संजीत भैया डायरेक्टर, जितने भी लोग थे, हमको बहुत हमारा मनोबल बढ़ा है। सबका हम बहुत आदर करते थे। सुबह सुबह सेट पे जाके सबका पैर छूते थे, सभी बड़ों का, सबको नमस्ते करते थे। तो हमारे व्यक्तित्व को देखते हुए सब लोग हमारा बहुत कोऑपरेट किए हमको, और बहुत अच्छे से हम रोल किए। अच्छा भैया, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमनी के कई बार देखले बनी जा कि खेसारी लाल यादव के कोनो गाना आवेला बा काल 6 बजे 6:30 बजे, तो वही टाइम पर पवन सिंह के आ जाई, या पवन सिंह के आवेला बा तो वही टाइम पर खेसारी लाल के आ जाई। तो का ये मने इत्तेफाक से हो जाला कि जानबूझ के कइल जाला? मने रउआ थोड़ा बहुत तो कुछ अंदाजा होई चाहे रउआ एकरा बारे अब में अंदाजे नहीं कि हमरा तो बताई तो कुछ। हमरा तो पूरा अंदाजा भाई कैसे का होला कि हमनी के भोजपुरी में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट बने। ठीक, एक तो बहुत पॉपुलेशन वाला भाषा बा, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट बने, केहू कुछ गावता, केहू कुछ गावता, केहू कुछ गावता, आ सबके फैंस फॉलोअर बंटल बा। अच्छा। एगो बहुत बुरा विडम्बना बा कि सबके अपन अलग अलग फॉलोअर बा। तो लड़िए जात हो सके तो लड़ जात होई, या चाहे जौन भी होके लड़ा देहल जात होई जान। लड़ा ना, लड़ावे के हम ना कहें, केहू ई ना चाहे कि फलाना। काहे कि हम हाल ही में देखनी है एगो बड़ा राउर मने बढ़िया गाना रहला रउआ मुँह से, फौजी सजन मने रउआ बतैले रहनी कि हाँ 2012 के पवन सिंह। याद आज यही गाना सुनला के बाद ओह, अरे एकदम याद अइले। लेकिन ओहू गाना के टाइम पर खेसारी जी के एगो गाना आ गई, बचल हो अब गाना भाई। होली में एक दिन रहे गाना बचल हो तो छोड़ दे। अबे में हम विशेष का कहें, तो ना कहें कि केहू लड़ा देलस, क्या केहू के लड़ैला से केहू के पब्लिसिटी कम हो जाए, एक होइए ना सकेला। सबके फैन अलग अलग, फैन अलग अलग बा, सबके सबे सुनत हवे। बाकी एगो बात कहें कि हमनी के एकत्रित रहल बहुत जरूरी बा। हमनी के कलाकार एकत्रित भइल जाई तो भाषा आगे जाई, और कहीं खड़े होंगे हम लोग यहाँ, चाहे मॉरिशस, चाहे दुबई, इंग्लैंड, कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि ये लड़का भोजपुरी से है। खेसारी लाल यादव चाहे पवन सिंह के आवाज़ में जितना भी राउर लिखल गाना बा सब हिट होता, सुपर डुपर। हम देखत नहीं कि कोनो फ्लॉप नहीं होत। मने रउआ राइटर विजय चौहान अगर कोनो गाना में लिखल बा, उ गाना सुपर डुपर हिट बा, एकरा पीछे का राज बा? एकरा पीछे कोनो राज नहीं है, हमरा पब्लिक के आशीर्वाद बा। हमर जौन छवि बा ओकर कुछ हमें कमाल होई, भगवान के, माता सरस्वती के, महादेव के आशीर्वाद बा, और कुछ नहीं। खेसारी लाल यादव जी के आवाज़ में कोनो गाना राउर लिखल आवेला होके जौना से बहुत ज़्यादा उम्मीद होके रुआ कि इहो हिट होई? फिल्म ही आवेला बा, पूरा गाना है हमारा। कौन फिल्म? अपराधी है शायद, उसमें सब गाना राउरे लिखल बा हमारा। अच्छा भैया, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, तो अगर कोई नया लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाह रहा हो, सोच रहा हो, उसको क्या सजेस्ट कीजिएगा? सबसे पहले तो जो भी आना चाहता है उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, मतलब दिल से बताइएगा जो आपने फेस किया हो, जो आपको लगता हो। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत है, ठीक है, तो मेरा बहुत बड़ा पहुंच नहीं है, लेकिन जितना है उतने में मैं उसका बहुत सपोर्ट करूंगा।
एक बार भोजपुरी में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, खेसारी लाल यादव थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, आप भी थे वहाँ पर, आप भी थे। और खेसारी जी का वीडियो एक वायरल हुआ था, कोई चुपके से करके किया था, उसमें खेसारी जी बहुत कुछ बोले थे, तो वहाँ पर आप थे और आप ही से बात भी हो रहा था खेसारी लाल यादव जी को। तो वहाँ पर जैसे वीडियो कौन किया होगा, कौन किया था? मेरे साथ एक ड्राइवर गया था गाड़ी लेके, और बोला कि मेरे को खेसारी भैया के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। तो हम थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के आदमी है, अच्छा हम कहनी चला बाबू फ़ोटो खिंचवा ला, कौन बड़का भारी चीज़ बा, चला हमारा साथे, वही जब बैठा रहिया। तो हम ले जाके बैठा देनी, वो 4 दीवारी के बात रहे और वायरल कर दिया लड़का। इसमें किसी का गलती नहीं था। अच्छा ठीक है, किसी का गलती, पीठ पीछे लोग नरेंद्र मोदी जी के गाड़ी देला का, यही सवाल पूछने वाला था, लेकिन सवाल पूछने से पहले जवाब आपका आ गया।